एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इको 11 एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। जो आपको जून 2023 में एग्जाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इनकम्स आर इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड अंडर दिस हेड। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो वो भी आप ज़रूर अच्छी तरह से करके जाइएगा, उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ एंड व्हाट आर द फंक्शंस। तो कितने तरह के मतलब क्या क्या है टैक्स अथॉरिटीज़ अलग अलग और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको अच्छी तरह से करके जाइएगा। लेकिन उससे पहले टैक्स अथॉरिटीज़ क्या होता है आप उसके बारे में भी अच्छी तरह से बताइएगा, इंट्रोडक्शन मीनिंग, उसके बाद फिर डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में बताइएगा, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस को बताइएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करने बोला गया है, तो डिस्टिंग्विश में हमेशा याद रखिएगा कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिएगा, हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा और 3 कॉलम हमेशा बनाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस कि किस बेसिस पे आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, और बाकी के जो 2 कॉलम है वहाँ पे आपको जो 2 चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है आप वो चीज़ों को वहाँ पे लिखेंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टार्ट कीजिएगा उसके मीनिंग बताने से और एंड कीजिएगा हमेशा उसके एग्जाम्पल में। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला गया है, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए नहीं भी बोला जाए तब भी आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म परक्विसाइट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो परक्विसाइट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनुअल वैल्यू टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 के अंदर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविडेंट फंड, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आप क्या समझते हैं इससे, इसको अपने वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ कितने तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट द इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, डिस्कस। तो इसके बारे में भी अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम्प्टेड इनकम, गिव 6 एग्जांपल्स ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। यहाँ पे आपको 6 एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला है, तब सिर्फ 6 ही लिखिएगा। और व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम्प्टेड इनकम है तो उसको आप अच्छी तरह से स्टार्ट कीजिएगा, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिएगा, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, वहाँ तक जाइएगा, फिर अच्छी तरह से उसको कीजिएगा। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो उसका जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्म होता है उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग एग्जाम्पशन ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A। तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 13A के तहत, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन क्या होता है फिर उसके बारे में बताना, कैपिटल गेन के बारे में बताना, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या अलग अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एज यूजुअल यहाँ पे आप भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिएगा कैपिटल गेन का, फिर मीनिंग पे आइएगा, फिर उसको कैपिटल एसेट्स के बारे में अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर टेबुलर फॉर्म में ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एक्सप्लेन कीजिएगा। कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको कम मार्क्स मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मीनिंग टू एंड एट एग्जाम्पल्स, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अच्छे मार्क्स मिलने के। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स है जो आपको करके जाना है। एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, प्रीवियस ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस है, इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग में भी दे सकता है, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से करके जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस है जिससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी को कैलकुलेट करने बोला जाए, कैपिटल गेन है, टैक्सेबल इनकम हो गया, एनुअल वैल्यू। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। उनको पता चल सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स पर उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वो अपना मार्क्स गेन कर पाए। थैंक यू।